चलिए आज हम करते हैं एक्सरसाइज 1.4 और देख लेते हैं उसके कुछ क्वेश्चन। आपका मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। 1.4 में हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें हमें क्या पूछ रहा है कि हमें एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन लगाए बिना हमें मालूम करना है कि ये जो नंबर्स हैं जो हमने बोर्ड पे लिखे हुए हैं ये हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस हैं। हमें जबकि पता है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो होते हैं हम समझ चुके हैं। वो नंबर्स जो पूरे कट हो जाएं वो होते हैं हमारे टर्मिनेटिंग। उसमें रिपीटिंग भी आ जाता है। टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब क्या होता है, वो नंबर जो रिपीट हो जाए पर अपना नंबर बार बार दोहराता रहे। जैसे कि 10/3 आपको एग्जांपल भी दी थी 3.3333, ये हमारा नंबर है टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर वो होता है जो नंबर हमारा बार बार रिपीट ना हो। जैसे कि पाई की वैल्यू 22.7 जो कि होती है, उसे अगर हम डिवाइड करें तो ऐसे नंबर आते जाएंगे जो एक दूसरे से बिल्कुल भी मैच नहीं खाएंगे और वो नंबर कभी भी खत्म नहीं होगा। वो होते हैं नॉन रिपीटिंग। चलिए ये था हमारा कुछ इस तरह का कंसेप्ट और यहाँ पर हम यूज करेंगे, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, हम यहाँ पर यूज करेंगे अपनी थ्योरम। हमें थ्योरम क्या कहती है, एनी रैशनल नंबर, मैं आपको लिख के दे देता हूं यहां पर, एनी रैशनल नंबर, any rational number of the form P upon Q, कोई भी नंबर जो P upon Q की फॉर्म में है जहां पर P और Q R को प्राइम है, has a terminating decimal expansion। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। और Q जो है P पॉइंट Q जो है डिनोमिनेटर है Q इक्वल्स टू 2n × 5m की फॉर्म में होगा। और ये है हमारी पूरी थ्योरम, जहां पर हमारे जो P पॉइंट Q है वो क्या होंगे, हमारे को प्राइम होंगे, जहां पर P पॉइंट Q R को प्राइम। अब ये को प्राइम क्या होता है, को प्राइम वो नंबर्स होते हैं जो एक दूसरे के टेबल को कट नहीं करते, या फिर प्राइम हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं जो कि हमारे खुद के टेबल पर ही आते हैं, जैसे 2, 3, उसके बाद 5 और सो ऑन। तो ये प्राइम हो गए। को प्राइम वो नंबर हैं, वो दो नंबर जो एक दूसरे के टेबल पे कट नहीं होते। और हम यहाँ पर कहेंगे कि अगर हम सीधा समझें तो ये 13 अपॉन इसका अगर हम लें, इसका हम क्या करें, क्या कहते हैं इसे, रूट्स 3, 1, 2, 5। अगर हम इसके रूट्स फाइंड आउट करें तो ये हमारे पास आएगा 5 × 5 25 × 1 25 × 6 25 × 5। तो हमारा कहने का मतलब है 3 की पावर 5 आ जाएगा, 5 पावर 5 आ जाएगा। तो अगर डिनोमिनेटर में 5 × 2 की पावर हो, 2 और 5m की पावर हो, अभी यहाँ पर 2 तो है नहीं, तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं ना। तो 2 पावर 3 से मैंने मल्टीप्लाई करा। अगर आप सिंपल 2 से मल्टीप्लाई करें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ पर किया तो ये आ गया 13 × 2 पावर 3 × 5 पावर 5 × 2 पावर 3। तो अगर इस फॉर्म में हमारा ये आ जाए तो ये भी हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हमारी टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन हो गई। और उसके बाद है हमारा सेकंड में भी अगर हम देखें 17 है, ये 2 की पावर 3 बन जाता है। तो यहाँ पर 5 तो है नहीं, लेकिन हम 5 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो गया, हमारी टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन हो गई। ये भी हमारा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। और उसके बाद जो ये है 64
64 और ये 4555, इसका अगर हम एलसीएम ले 455 मीन्स इसके हम ये पहले जाएगा 5 पे, 5 9, ये आ गया 7, ये आ गया 13 1। तो इसका अगर हम देखें तो 5 × 7 × 13, हमें यहाँ से हमें एक और बात समझ में आ गई कि हमें 5 और 2 तो चाहिए, लेकिन हमें कोई और नंबर नहीं चाहिए। हमें को प्राइम नंबर्स जो P और Q है वो को प्राइम ही चाहिए, हमें वो नंबर अलग से कोई और नहीं चाहिए। तो ये नंबर हमारे किसी काम के नहीं है, इसलिए दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और जो हमारा ये नंबर है, ये लास्ट वाला हमने जो लिखा है, इसमें आप देखिए 2 भी है 5 भी है, लेकिन 7 आ गया, तो ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इस तरह से अगर आप देखते ही क्वेश्चन को पहचान जाएंगे टर्मिनेटिंग कौन है और नॉन टर्मिनेटिंग कौन है। इस थ्योरम की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए कंसेप्ट मैंने ये बता दिया। लेकिन बेसिक कंसेप्ट क्या है कि पावर 2 और 5 में होना चाहिए बस। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। राइट डाउन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोस रैशनल नंबर्स। उन रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन लिखिए इन क्वेश्चन 1 विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जिनकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो। तो इसमें अगर हम देखें तो ये है हमारा, सिंपली डिवाइड परफॉर्म कर लेंगे हम। तो इसमें 3 1 2 5, तो इसमें अगर हम डिवाइड परफॉर्म करें, जो कि आपको पता ही है, ये छोटी वैल्यू है, पॉइंट लगाई 0 और 0 लगी, फिर से 0 और एक 0 और एक 0, ये आ गया 13,000। तो 30,000 हमें लगता है 4 पे चला जाएगा, 3 1 4 3 से 12 हो तो 12,000 समथिंग आएगा। अगर हम सीधा देखिए 12,000 और 125 × 4 12,000। चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बार, फिर आपको ये कंसेप्ट समझाऊंगा। ये 4 पे 5 4 सा 20, 4 2 सा 8 और ये 9 10, ये 4 1 सा 4 5, ये हो गया आपका 3 4 सा 12,500 आ गया। अगर 125 4 सा हम करें तो ये भी हमारा 500 आएगा, 3000 4 सा आएगा 12,000, तो ये भी हमारा 12,500 हो जाता। तो आप इस तरीके से कर लीजिए या सीधा कर लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर आएगा हमारा 500 रिमाइंडर, और यहाँ पर हम करेंगे 0 लगा के, पॉइंट लगा हुआ है और ये 4 पे गया था, और ये 0 यहाँ पे हमारी लग जाएगी एक आके, 0 तो नहीं लगेगी, और ये हमारा 5000 ऊपर से एक 0 नीचे आ जाएगी, 500 रिमाइंडर और 0 आ गई। और उसके बाद हमारा है 3000, ये 1 आ गया, 3 1 2 5, और उसके बाद हमारा इसमें से 9 9 10 और ये आ गया 5 7 और ये आ गया आपका 8, ये 4, ये हो गया 1। तो यहाँ पर एक 0 और उतार लेते हैं, जो कि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है 0 लेना नीचे से, और ये आ जाएगा हमारा 6 पे, 18750। तो ये पूरा 6 पे आ गया। आप मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। ये 2 नंबर्स पे जाता है, अगर आप ध्यान दें तो पीछे है 0। अगर पीछे 0 हो तो हमारा मल्टीप्लाई करने 5 4 सा 20 होता है, या 4 पे जाएगा या 6 पे जाएगा, 5 6 सा 30। तो आप उस हिसाब से भी 4 या 6 से ही मल्टीप्लाई सीधा कर सकते हैं। अगर मैं देखूँ 3 4 सा 12 होता है तो 12,000 के करीब कुछ आता, जितना कितना आता 12,504 से, तो हमने किया हुआ है। तो अभी जाएगा 6 पे जाएगा, पूरा ये कट हो जाएगा। और नेक्स्ट है 17 डिवाइड बाई 8, 8 बाई 2 सा 16, और ये आ गया 1 पॉइंट लगा, 0 आ गया, 8 1 सा 8 हो गया, ये 2 आया, और यहाँ पर हमारे पास 0 ऊपर से आ गई क्योंकि हमारा पॉइंट ऑलरेडी है वहाँ पर, और 28 2 सा हो गया 16, और ये आ गया 4 और 0, ये आ गया 5। तो इतना आ गया आपके पास पूरा, ये 4 और कट गया। और ये यहाँ पर हम देखें तो हमें ये भी एक रैशनल नंबर है 35 50, तो हमें 50 को अभी यहाँ पर 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 आएगा 50 के टेबल में 35, 7 5 सा 35, 7 पे जाएगा और ये पूरा कट हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने डिवाइड के अलावा और कुछ नहीं करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 1.4 एक्सरसाइज का 3rd। इन ईच केस डिसाइड वेदर वाई दे आर रैशनल और नॉट। हमें चेक करना है कि इनमें से कौन से रैशनल हैं या नहीं है।
तो पहले नंबर को देख लेते हैं। पहले तो हमने आधा ही क्वेश्चन पढ़ा है, रैशनल चेक कर लेते हैं। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो हमें पता है रैशनल नंबर वो होते हैं जो टर्मिनेटिंग होते हैं और रिपीटिंग होते हैं। इसमें अगर देखें तो रिपीटिंग तो नहीं लग रहा, लेकिन ये बंद हो रहा है, यहाँ पर खत्म हो रहा है नंबर, तो ये है हमारा टर्मिनेटिंग। तो ये हो गया हमारा रैशनल नंबर। क्या हो गया? रैशनल। आपको देखने के बाद ही पता लग जाएगा कि ये रैशनल है या नहीं है। तो उसके बाद क्या कहा है? इफ दे आर रैशनल, अगर ये रैशनल हैं, एंड ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। आप क्यू के प्राइम फैक्टर्स के बारे में क्या कहेंगे अगर ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है? तो इसके जो फैक्टर्स होंगे, हमें पता है कि जो रैशनल होता है उसके फैक्टर्स 2m इंटू 5n की फॉर्म में होते हैं, तो इसी फॉर्म में होंगे, बस ये लिखना है। और उसके बाद अगर देखें तो ये नंबर हम देखें तो ये एक तो चल रहा है कंटिन्यूस, मीन्स ये है हमारा क्या है, रैशनल या इररैशनल? ये इररैशनल होगा। क्यों? क्योंकि ये रिपीट तो हो नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर 1 0 1 0 2 और उसके बाद 0 और उसके बाद 2 0 उसके बाद 3 0, ये रिपीट तो हो नहीं रहा। नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग ये नंबर है, इसलिए क्योंकि वहाँ पर इसका कोई एंड भी नहीं हो रहा, तो ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, तो हम इसे लिखेंगे इररैशनल। तो इसमें हमने कुछ भी चेक नहीं करना, हमें सिर्फ रैशनल चाहिए था। और थर्ड में देख लेते हैं, इसमें अगर आप देखें तो ऊपर बार लगा हुआ है। बार क्या शो करती है? बार शो करती है कि ये नंबर हमारा रिपीट होता जा रहा है और ये टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता, ये इररैशनल नंबर होगा, क्योंकि इसका कोई एंड ही नहीं हो रहा, क्योंकि ये टर्मिनेट हो ही नहीं रहा, तो ये हमारा है इररैशनल नंबर। तो इसमें भी हमने कुछ नहीं पता करना, क्योंकि हमें सिर्फ चेक करना था, हमें बताना था कि जो रैशनल है उनका क्यू क्या होगा। क्यू हुआ 2m और n की फॉर्म में। तो ये थी हमारी 1.3 एक्सरसाइज। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।